आज के जो टॉपिक हैं वो ये है जी, बेसिकली HTML और CSS को हमने बेसिक कवर करनी है आज। और क्लासेस अब थोड़ी सी तेज होंगी। हमारे पास 6 महीने नहीं है HTML पढ़ने के लिए। हमने कोशिश करनी है कि एक ही महीने के अंदर इन दोनों चीज़ों को खत्म करें और आगे जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करें इंशाल्लाह। तो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस काफ़ी तेज होगी और आप लोगों ने मेहनत करनी है टिका के, क्योंकि हफ्ते बाद क्लास होती है, एक हफ्ता है पूरा कवर करने के लिए। और वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है इसको 5-6 दफ़ा देखें, फिर ये कोर्स, फिर ये जो लिंक्स हैं इन लिंक्स को जाकर कवर करें तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। बस एक हफ्ता है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। चलें जी, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है HTML। HTML का इंट्रो करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पेज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, HTML के अंदर जो पेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, फिर हमारे बेसिक्स HTML का डेमो होगा। उसके बाद जो है HTML के जो मशहूर मशहूर टैग हैं ये हम कवर करेंगे आज। और यहाँ तक हमारी पिछली क्लास हो चुकी थी वाली। मैं रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ वो पिछली क्लास के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी नए हैं और पिछली क्लास हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी अनफॉर्चुनेटली। एंड देन हर टैग का हम बेसिक जो है डेमो थोड़ा सा करेंगे। और उसके बाद जो है विल कम टू CSS के CSS क्या होती है और ये HTML के साथ इसको हम कैसे जेल करते हैं, इसको दोनों चीज़ें मिलके कैसे काम करती हैं। और एंड के हम एक छोटा सा पेज जो है वो बना लेंगे। ये आज की क्लास होगी। उसके बाद जो है होमवर्क मिल जाएगा। अच्छा, और ये कुछ लिंक्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन लिंक्स पे जाना है आपने। मसलन अगर आपने ये जहाँ जहाँ पे हैंडबुक है ना वाला लिखा वाला लिंक के साथ, मसलन ये हैंडबुक है, ये PDF है CSS की हैंडबुक की, लेकिन ये CSS का हैंडबुक का लिंक है। ये हैंडबुक के ऊपर उसने बड़ी डिटेल के अंदर HTML का बहुत डिटेल में बताया हुआ उसने। अगर आपने बेसिक पढ़ना है HTML के मतलब या किसी भी के मतलब या डिटेल मीन उसने ना हर चीज एक्सप्लेन की हुई है। अगर हिस्ट्री पे चले जाए, HTML की हिस्ट्री के बस 10 पेज लिखनी है, हमें 10 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिटेल में जाना है तो आप जा सकते हैं। मतलब HTML 1993 के अंदर जो है शुरू हुई थी। अब ये अगर किसी को पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है जो आप आराम से छोड़ सकते हैं, कि 20 साल से ज़्यादा हो गए HTML काम होते हुए, ठीक है जी। HTML और XML और XHTML ये सारे सिंटैक्स इनका सेम है। नहीं समझ आ रही तो ना से ही छोड़ दें इसको। सो बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़ने वाली नहीं है, टाइम का बल्कि ज़िया है उसका। लेकिन अगर आपने डिटेल में जाना तो जाएं। जब डिटेल इसकी खत्म हो जाएगी एंड पे कुछ चीज़ें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने वाली हैं। चलें यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। HTML बता चुका था मैं। HTML शॉर्टकट है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। अम, एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लूप लगाते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे जाके। एक है मार्कअप लैंग्वेज। HTML के अंदर बेसिकली हम कोड लिखते हैं सारे का सारा अपना खुद ही, ठीक है जी। वो जो बेसिकली हम पेज का स्ट्रक्चर बताते हैं सारा, के एक वेब पेज जो है ऐसे बनेगा। वो हमें बताना पड़ता है, सारा सारा लिखना पड़ता है। जो जो हम लिखते हैं जो कोड, उसको हम मार्कअप करते हैं। HTML की मिसाल आप ऐसे ले रहे हैं, अक्सर ये मिसाल देते हैं कि बिल्डिंग की मिसाल। अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डिंग का ये जो दीवारें हैं, ये छत है, बिल्डिंग का जो लेआउट है, ये आपकी HTML है, ठीक है। और जब बिल्डिंग बन जाएगी फिर आपने उसको उसमें उसे ब्यूटीफुल करना है, उसे प्लस्तर करना है, लेट से उसमें डिज़ाइन देना है उसको, फिर कलर करना है, छत पे सीलिंग लगवानी है। ये आपकी CSS हो जाएगी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बिल्डिंग एक सादा बन गई, अब उसमें जो उसके अंदर जो अपनी स्टाइलिंग लेके आनी है, स्टाइलिंग आप करें। हम जो है ये सारी चीजें करते हैं, प्लस्तर करते हैं, कलर करते हैं, पता नहीं सीनरी लगाते हैं, क्या कुछ लगाते हैं। एक वेब पेज जो है उसको ब्यूटीफुल करना तो उसके लिए स्टाइल शीट है, CSS, ठीक है। चलें जी, ये हो गया इसका। ये 1993 में शुरू हुई थी। फिर HTML के अब 3-4 वर्जन आ चुके हैं। असल में एक स्पेक लिखी थी। ऐसा होता ये है कि HTML चलती है ब्राउजर के अंदर। अब ब्राउजर डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, गूगल का भी ब्राउजर है, एक सफारी है, इस सफारी एप्पल का है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट ब्राउजर हैं। तो होता ये है कि हर हर कंपनी ने किसी दौर में अपने अपने टैग लिखे हुए थे। मतलब अगर आपने पैराग्राफ लिखना है, अगर आपने हेडिंग बड़ी सी करनी है तो लेट्स से उसके लिए H1 टैग है, उसके लिए यही इस्तेमाल कर। मैं मिसाल दे रहा हूँ, शायद किसी और ब्राउजर ने ये टैग का नाम शायद हेडिंग कर दिया, हेडिंग 1 इंस्टेड ऑफ H1। तो मसला ये हुई, उससे मसला ये होता था कि जो डेवलपर थे जिन्होंने बनाना होता था वो हर ब्राउजर के लिए सेपरेट एक वेब एप्लीकेशन बना रहे होते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी। ये स्पेशली ट्रू फॉर CSS हर ब्राउजर की प्रॉपर्टी अपनी अपनी थी। फिर हुआ ये कि HTML एक ग्रुप बन गया। ग्रुप समझ नहीं है कि जितनी भी कंपनियां बना रही हैं ब्राउजर,
वो सारी सभी के बंदे मिले, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, फिर उन्होंने स्पेसिफिकेशन लिखना शुरू कर दी यार कि ये रूल होंगे, ये टैग के नाम ये होगा और ये टैग इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। रूल बन गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर हर ब्राउजर ने सेम जो है उसने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी उसकी। अब जो है, अगर आप आज काम स्टार्ट करें तो आज बड़े जिंदगी आसान हो चुकी है, इस वक्त किसी दौर में बड़ी मुश्किल थी। अब जो है एक टैग लिखेंगे तो हर ब्राउजर में चलेगा, मसला ही कोई नहीं। सीएसएस भी जो है लिखेंगे एक हर ब्राउजर में चलेगी वाली। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन या इसको जो स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ये बेसिकली वर्जन थे। पहले इसका HTML1 आया, फिर 1.2 आया, पता नहीं कितने कितने आए, फिर 2 आ गया, फिर HTML3 आ गया, 4 आ गया, आजकल HTML5 चल रहा है। HTML5 के साथ जो बड़े रंग बिरंगे नए टैग आ गए हैं, नैव टैग है फॉर नेविगेशन, ठीक है जी। हेडिंग हेडिंग टैग है, हेडिंग लगानी हो, ठीक है जी। सेक्शन है टैग। तो ये न्यू टैग बड़े इस तरह के आपको मिलेंगे आप जो HTML5 के अंदर हैं। तो अगर आपको HTML5 कहीं टर्म नजर आए, HTML तो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 5 इस ये समझ लीजिए करंट स्पेसिफिकेशन का वर्जन है इसका, जो आजकल इसकी जो स्पेक लिख रहे हैं इसके। होता ये है कि कोई भी नया टैग लेके आना हो तो पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वाली, वो फिर और ग्रुप है जो करता है, फिर हर ब्राउजर जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है उसको। मतलब इसमें मिसाल देता हूँ, एड्रेस जो है, एड्रेस लिखने का खास तरीका है, ठीक है जी। लोग लिखते हैं पहले हाउस नंबर 12 एंड देन कोमा एंड स्ट्रीट नंबर 3 एंड देन फिर समथिंग एल्स, फिर नियरेस्ट रोड है वो वाला। फिर निचली लाइन के अंदर आते हैं, यहाँ पे सिटी का नाम आता है, फिर जो है सिटी के नाम के बाद जो है कंट्री का नाम आता है, फिर जो है जिप कोड आता है यहाँ पर, या पोस्टल कोड आ जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में 2 लाइनों के अंदर, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा एड्रेस 1 एड्रेस 2, अगर आपने किसी साइन अप किया है जहाँ पे एड्रेस की फील्ड हो तो हमें 2 अक्सर आ रही होती है फील्ड एड्रेस के लिए। ये एड्रेस का यूजली फॉर्मेट, हर कंट्री का एड्रेस का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं चाहूँ कि यार मैं जब एड्रेस लिखूँ अपने वेब पेज के अंदर तो इस तरह का नजर आए, तो उसके लिए एड्रेस का एक टैग है। अब ये जो इस तरह के टैग्स हैं, ये नए HTML5 के अंदर जो है स्पेसिफिकेशन की बांडी है, लोग इसको फिर हर ब्राउज़र इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो HTML5 जब आपको नजर आए कहीं पर, दैट मीन कि HTML5 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है जी। लेकिन HTML और HTML5 में फर्क कोई नहीं, जो पुराने टैग हैं वो सारे अभी भी चलेंगे, ठीक है। सो हम जो है इस वक्त जो एस्टिमेट करेंगे हम, वो होगी HTML5 उसकी, उसका 5 समझना उसका वर्जन ही होगा और कुछ भी नहीं है। इंट्रो में बहुत हल्का सा दे चुका हूँ, और ये लिंक भी है ये वाला, अगर आपने बहुत डिटेल में जाना। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं डेट्स पे जाना शुरू हो गया ना कि इस डेट को ये हुआ था, इस कंपनी ने किया था, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा काम। ये हैंडबुक के अंदर उसने उसने बड़ी डिटेल में इसने बताया हुआ है। अगर मैं इसकी, और HTML1 2 जो है ये भी इसने सारा इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML1 कब आई, 2 कब आई, 3 कब आई, ये HTML3 की बात कर रहा है, 1997 में आई थी। 4 जो है वो भी 19 दिसंबर 97 में आ गई थी। आजकल जो है ये HTML5 पे चल रहा है। ये HTML5 में बता चुका हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे इसको तो ये शायद ये इससे कंफ्यूजन है ना, 5 इज जस्ट वर्जन, नथिंग एल्स। हिस्ट्री होगी, पेज के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जी। चलें जी, ये है HTML के पेज का स्ट्रक्चर है। इसका मैं फोन से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर साफ आए। HTML के ऊपर सबसे पहले होता है, इसको कहते हैं डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है जी, DOCTYPE। ये बेसिकली हम ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। इस वक्त डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो HTML है। तो इससे पहले ये एक्सक्लेमेशन साइन, डॉक टाइप, फिर HTML। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली जब भी आप, अगर आप IDE अच्छा कोई इस्तेमाल करेंगे तो उसने खुद ही ये लिख देना है वाला। IDE क्या चीज़ होती है, ये मैंने इसमें ये पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इस क्लास की जो प्री रेक्विजिट हैं जो आपको आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए, 2 सॉफ्टवेयर होने चाहिए। एक इसका नाम है VS कोड, और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है डिस्कॉर्ड, कम्युनिकेशन के लिए। VS कोड में हम सारी सारी कोडिंग करेंगे। ये लिख लें इसका नाम बेशक, VS कोड। इसका नाम जो है मैं नोट्स में जब बाद में स्टैंड भी कर दूंगा जब नोट्स बना रहे हैं। वेरी VS कोड। चलें जी। तो VS कोड में आपने VS कोड को चलाना है, उसमें एक नई फाइल बनानी है। नई फाइल कैसे बनानी है, इसमें कंट्रोल N होगा विंडो के अंदर।
कंट्रोल एन प्रेस करें, नहीं हो रहा तो फाइल पे क्लिक करें एंड देन क्रिएट अ न्यू फाइल, इस पे क्लिक कर दें, ये नई फाइल आ जाएगी बोले। ठीक है जी, यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना है जो मर्जी दे दें, डॉट के बाद फाइल की एक्सटेंशन आएगी, एक्सटेंशन आप हमेशा देंगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कभी कभी सिर्फ HTM से भी चल जाता है, लेकिन आप HTML पूरा करें तो अच्छी बात है वाली। डन होगा जी, ये फाइल मैंने लिखी है, ये फाइल बन गई। असल में पहले से फाइल बनी हुई, कैसे इसको रिप्लेस कर दो, कर दीजिए रिप्लेस इसको, ये फाइल बन गई। अब ये भी अगर आप कोई और एडिटर इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर मैं ये वाला एडिटर, ये भी आईडी है, इसमें टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ भी मैं HTML लिख सकता हूँ इसका, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल नहीं है वाला, इसमें इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिसिंग है। VS कोड में काफी कुछ है, इसमें शॉर्टकट है बहुत ज्यादा। ये है साइन ऑफ एक्सेलरेशन मार्क, ये मैंने एक दफा लिखना है वाला, ये वाला साइन लिख एंटर कर देना। अगर मैंने एक दफा लिखा एंटर कर दिया तो इसने पूरा पेज का स्ट्रक्चर जो है HTML का वो जनरेट कर दिया मुझे। तो इसलिए याद करने की जरूरत तो नहीं है, अगर आपका बस आईडी अच्छा है तो सब खुद जनरेट हो जाएगा। अब मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट की टाइप है, HTML है टैग बेस्ड लैंग्वेज। ये जो है पे स्ट्रक्चर हमारा हो गया ये वाला, इसमें बताता हूँ हम आते हैं कि ये टैग क्या होते हैं वाले। HTML के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक जो इमारत है इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो ईंट होगी वाली, ईंटें लगाते जाएं जोड़ते जाएं साथ सीमेंट लगाते जाएं तो बिल्डिंग बन जाएगी। HTML के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है टैग्स, डिफरेंट टैग्स हैं, उन टैग्स को लगाते जाएं तो आपके पूरा का पूरा पेज बन जाएगा। टैग होता क्या है, टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लेस देन साइन, यहाँ पे आता है टैग का नाम, फिर ग्रेटर देन साइन। ठीक है जी, ये जो चीज बनी है वाली टैग के नाम में स्पेस नहीं आती, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ वाली, स्पेस नहीं आती टैग के नाम के नाम। लेकिन ये जो है लेस देन साइन, टैग का नाम, ग्रेटर देन साइन, इसको हम कहते हैं टैग ओपन हो गया। ठीक है जी, फिर हमने इस टैग को करना है क्लोज, जब क्लोज कर रहे होंगे फिर लेस देन साइन, फिर ये बैक स्लैश, ये एक न्यू चीज है इसके अंदर, और फिर टैग का सेम नाम जो है यहाँ पे रिपीट होगा एंड पे अगेन ग्रेटर देन साइन। ये जो चीज बनी है वाली, ये टैग ओपन है, ये टैग क्लोज हो गया। सो जो सारे टैग हैं वो क्लोज करने हैं, जैसे वो ओपन होंगे वैसे ही उनको हमने इस तरह से क्लोज करना है। ये दरमियान में जो चीज है इन दोनों टैग के दरमियान, यहाँ पे टैग का कंटेंट आता है यहाँ पर। ठीक है जी, और इसको हम टैब की बॉडी भी कहते हैं इसको। तो ये कंटेंट है सारी सारी टैब की बॉडी होगी वाली। सो टैब ओपन होगा, टैब क्लोज होगा, और टैब की टैग की बॉडी होगी। अच्छा, ये तीन चीजें जो है ना वाली, फर्स्ट टैब की ओपनिंग, सेकंड टैब की बॉडी, और थ्री टैब का क्लोजिंग, ये तीनों चीजें मिलके जो है इसको हम कहते हैं HTML एलिमेंट। ठीक है जी, तो एलिमेंट बता चुका हूँ, ये टैग की ओपनिंग, टैग का कंटेंट एंड टैग की क्लोजिंग, तीन मिलकर एलिमेंट बन जाएंगे। टैग की ओपनिंग क्या होती है ये बता चुका हूँ, लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन के दरमियान जो कुछ होगा ये जो नाम होगा इसको टैग की ओपनिंग कहते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग में फर्क क्या है, सिर्फ इसका फर्क है, ये जो बैक स्लैश है वाली। ठीक है जी, तो ये हो गए जी टैग्स। तो अब इस डिफरेंट टैग्स मिलके तो पूरे का पूरा पेज बनाएंगे। अब ये जो है यहाँ पे आ जाए, ये HTML फाइल है, यहाँ पे टैग देखने वाले, ये जो है ये बताओ जी, ये उमर तुम बताओ जी, टैग की ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है, क्यों? इसमें स्लैश नहीं है, ठीक है। ये टैग की ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्लोजिंग है कि इसमें स्लैश है। अच्छा ये देखें इधर, अगर ये क्लोजिंग है तो फिर इसकी ओपनिंग की तरह देख लेते हैं जी। इसकी ओपनिंग ये साथ ही है भाई, ये बॉडी वाली, और ये आईडी अच्छा है इसमें, अगर क्लोजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ओपनिंग उसकी हाईलाइट कर देगा, ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोजिंग हाईलाइट कर देगा। मसलन अगर मैंने इसकी हेड पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ओपन हो रहा था, ये कह रहा है यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है। सो ये टैग्स है। अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ, स्ट्रक्चर पेज का फिर अगेन वो टैग्स ही से मिलके बना हुआ है, ये एक अजीब सा टैग है। वही देखें, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन ना इसकी ओपनिंग है ना कोई क्लोजिंग है, क्योंकि ये देखें ओपनिंग के ऊपर ये थोड़ी से ये इस तरह कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सक्लेमेशन साइन लिखा हुआ है। तो ये स्पेशल टैग से मिले हैं, इसको इग्नोर कर दें। इसके बाद जो कुछ है वो टैग टैग ही होंगे सारे के सारे। ये HTML है, यहाँ से ओपन हुआ है, ये लैंग, ये इसके एट्रीब्यूट टैग, इसमें बाद थोड़ी देर बाद आता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए HTML, और यहाँ पे HTML क्लोज हो गई। अच्छा, टैग जो है वो नेस्ट हो सकते हैं, नेस्ट का मतलब ये है एक टैग के अंदर दूसरा टैग हो सकता है। आई मीन दिस इज वेरी पॉसिबल। अगर मैं लिखूं टैग वन, इस टैग वन को मैं यहाँ पे आगे क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर जो है मैं कहता हूँ कि T2 एंड देन T2
ये कंटेंट आ जाएगा अंदर, फिर मैं करूँगा T3, फिर टैग के अंदर टैग आ सकते हैं। ये टैग जो है पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं, ये टैग है, ये टैग है। इन दो अब जो है अगर मैं कहूँ ये क्या चीज़ है जी, टैग वन का एलिमेंट कहाँ पर है, तो ये सारा का सारा टैग वन है, टैग वन के अंदर सब कुछ है वाला। टैग थ्री जो है वो सिर्फ इतना कुछ है, तो टैग के अंदर टैग आ सकते हैं। तो ये अगर टैग थ्री है तो इसमें T4 भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई डोंट नीड टू गो इनटू फर्दर डिटेल, बट यही है कि टैग के अंदर टैग हो सकते हैं। तो जितनी मर्जी लेवल की नेस्टिंग हो जाए, वन लेवल टू लेवल कोई मसला नहीं है, आप 50 लेवल तक चले जाए, ठीक है। तो टैग के अंदर टैग आ सकते हैं, और हम बहुत ज्यादा बल्कि ये चीज होगी टैग के अंदर जो नेस्टेड टैग हैं वाले। मतलब यहाँ पे आ जाए, अगर HTML है, HTML के अंदर हेडिंग हेड टैग आ रहा है, हेड के अंदर मेटा के टैग आ रहे हैं। पंखा बंद कर दो। अम, ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग आ रहा है, ठीक है। और ये बॉडी जो है, ये बताइए बॉडी ये हेड के अंदर है कि नहीं? नहीं है ना, क्योंकि हेड तो यहाँ पे आगे एंड हो गया। बॉडी भी किसके अंदर है भला? बॉडी HTML टैग के अंदर है वाली। तो ये है जी, ये पेज का स्ट्रक्चर है जी। अब मैं जो है यहाँ पे पेज का स्ट्रक्चर दोबारा से एक बार लिखने लगा हूँ जुबानी। सबसे पहले तो यहाँ आएगा डॉक टाइप, इसको हम कहते हैं ये HTML है। फिर HTML स्टार्ट होगा। तरीका ये है, जब लिख रहे होंगे आप, जब जैसे ओपनिंग टैग लिखा बस साथ इसको क्लोज कर दें इसको, फिर वो सान रहेगा याद करें। सबसे पहले हेड होगा, तो मैं हेड को साथ ही क्लोज कर देता हूँ। फिर बॉडी होगी, फिर बॉडी को भी यहाँ क्लोज कर दें। यही है पेज का स्ट्रक्चर वाला इतना को बस। अब हेड पे इस तो एम्प्टी है मेरे पास, बॉडी भी एम्प्टी है वाली। लेकिन ये है, अब ये याद रहना चाहिए, HTML फिर हेड फिर बॉडी। हेड और बॉडी सेपरेट है दोनों। दैट्स इट। ये है पेज का स्ट्रक्चर। ये डॉग टाइप बहुत जरूरी नहीं है। आपने देखा कि मैंने हेड टैग के अंदर बहुत चीजें नहीं लिखी, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये दिस इज अ परफेक्टली वैलिड HTML पेज। अगर इसको मैं सेव करूं, इसी पेज को अगर मैं सेव करूं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जब हम इस पेज को एंटर करेंगे तो क्या आएगा। सो ये मैं छोटा सा स्क्रीन थोड़ी सी, चलो ये पेज वही है, लेट्स सी। ये पेज खुल गया। इसमें अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। अब मैं इसमें content, लेकिन ये चल रहा है, इसको कोई एरर नहीं है इसके ऊपर। अब इसमें कंटेंट डालना शुरू करता हूँ। मैंने ये लिखा है बॉडी के अंदर सलाम, और ये देखें यहाँ पर ये शो हो गया। सो ये परफेक्टली वैलिड HTML पेज है जो कि इस वक्त रेंडर हो रहा है। चलें जी, अब इसमें हम जो है डिफरेंट जो टैग्स हैं उनका डेमो करना शुरू कर देते हैं। मैं देखता हूँ कि कौन कौन से जो टैग्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनके डेमो हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम ये जो डिफरेंट लिंक्स हैं, इन लिंक्स को इस्तेमाल कैसे करना है, इन लिंक्स इनको पढ़ना किस तरह से वो करते हैं। मैंने यहाँ पे जो टैग्स लिखे हुए थे कि जो पढ़ने हैं हमने, किधर है वो? ये मैं टैग यहीं पे लिख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये टैग जो हम कवर करेंगे, ये देखें, टैग के जो नाम है ये मैं जल्दी अब सेलेक्ट करूंगा मैं। P का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग हम यूज तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो, जो 4 से 5 से 6 लाइनें हो, जो हमें स्क्रीन के ऊपर इकट्ठी लिखनी हो। अक्सर जब कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो जो पोस्ट होती है, पोस्ट में टेक्स्ट होता है ना वाला सारा, वो टेक्स्ट जो किसी पैराग्राफ टैग के अंदर होगा वाला। नेक्स्ट जो आती है टेबल। टेबल जो है, जब टेबल दिखाना हो, अक्सर जब हमें कोई डाटा दिखाना हो कोई बहुत बड़ा, लेट्स से अगर मैं कोई किसी दुकान के लिए सेल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उस दुकान के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का स्टॉक, वो सारा टेबल में स्टोर होगा। अगर मैं किसी एक स्कूल है, स्कूल के स्टूडेंट, और उसने कितनी छुट्टियां की हैं, ये अगर टेबलर डाटा दिखाना हो मैंने, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने टोटल छुट्टियां कितनी की हैं, स्टूडेंट की आईडी कितनी है। अब ये देखें यहाँ पे टेबलर डाटा बन जाएगा वाला। स्टूडेंट मल्टीपल है, उसके आगे से अगर इसको मैं टेबल को दिखाई ही दूं यहाँ बना के, तो ये आसान शायद हो। टेबल के अंदर होता क्या है, अक्सर आई विश के यहाँ पे एक्सेल लिखा हो ना, तो उससे मजीद बेहतर हो जाना था। हाँ, कम ऑन।
चलो जी, ये समझ लें एक्सेल है वाला। अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थोड़ा सा पढ़ा हुआ तो ये वही है, उसकी उसका ऑनलाइन वर्जन है उसका। तो अब मैंने टेबल बनाना है स्टूडेंट का, जिसमें मैं डेट वाइज उसकी अटेंडेंस दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, यहाँ पे नाम आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है जी। बल्कि चलें, यहाँ मैं डेट का लेता हूँ। ये मैं आज की डेट का लेता हूँ, 21 अगस्त। स्टूडेंट की आईडी 1 है, नाम उसका ये है, प्रेजेंट है कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे 22 अगस्त आ जाएगी। यहाँ पे आई डोंट नो स्टूडेंट का आईडी 2, यहाँ पे उसका नाम, और यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। ये जो चीज़ें मुझे लिख रहा हूँ ना वाली रोज और कॉलम के अंदर, इसको हम कहते हैं टेबल। ये टेबल है वाला। और इस तरह की ये बड़ी बड़ी आगे जाके इस्तेमाल होंगी इस तरह की चीज़ें। ये जो टेबल है, इस तरह की चीज़ों को बनानी हो तो इसके लिए जो टैग है वो टेबल टैग है। इसके ऊपर डेफिनेटली जब हम ये बनाना शुरू करेंगे तो इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा मैं। ये डिव जो है डिवीजन के लिए, पेज की डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। जो मर्जी ऑप्शन खोल लें आपको डिव वहाँ पे लाजमी नजर आएगी। अगर स्पैन, स्पैन जो है ये भी पेज की डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें मैं आऊंगा बाद में। ये सब जो है सुपरस्क्रिप्ट, आपने देखा होगा अक्सर 2 रेज़ की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है जी, वो अगर लिखना हो तो 3 को ऊपर लेके आना, थोड़ा सा वो कैसे लेके आना है। ठीक है जी, उसे की सुपरस्क्रिप्ट। फिर ये हेडिंग है फ्रॉम H1 to H6। H1 सबसे बड़ी होगी, H6 सबसे छोटी होगी, इसका टैग। फिर इमेज होगा, इमेज टैग, एंड देन हम लिंक करेंगे आपस में। ये टैग्स हैं जो हम करेंगे। और इन टैग्स को अगर इस्तेमाल करने के बाद, बल्कि इस्तेमाल करने से पहले भी, अगर मैं कोई किसी वेबसाइट पर चला जाऊँ, ये पीडीएफ है, कोई वेबसाइट देखते हैं हल्की फुल्की, ये लें जी। आई एम श्योर अगर इस क्लास के बाद अगर आप चाहें ये वाली पेज बनाना, इसमें आप स्टाइलिंग तो नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, लेकिन ये पेज सारे के सारा बना सकते हैं। वैसे ये देखें, ये टेक्स्ट है वाला, ये 2 लाइन के अंदर आ रहा है, ये पैराग्राफ के अंदर टैग होगा वाला, ये पी टैग होगा इसके ऊपर। ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है, मोटा है, आई थिंक ये हेडिंग है वाली। ठीक है जी, ये वाली नीचे आ जाते हैं। ये जो है इसने लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट के ऊपर यूएल और एल आई, लिस्ट लिस्ट भी हम कवर कर लेंगे आज। लेकिन इसमें इस पेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो हमने टैग्स पढ़ लिए हैं इसमें, आई थिंक एल आई या यूएल एक मिसिंग है, बाकी सारे टैग जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके इसने पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। तो अब अगर ने देखना हो, ये मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने उसका कोड देखना हो, ये एचटीएमएल में बनता है, कोड आपको नजर आ रहा था ब्राउजर के अंदर। तो आपने किसी भी वेबसाइट खोलनी है, राइट क्लिक करना है, क्लिक और इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये जो चीज खुलेगी इसको हम कहते हैं डिबगर विंडो। तो यहाँ पे आपको सारा कोड नजर आ जाएगा। यहाँ नहीं देखना कोड, एक और तरीका है राइट क्लिक एंड देन व्यू पेज सोर्स। ये टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन ईच ब्राउजर, लेकिन ये कोड मिल जाएगा सर सर आपको यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे पी सर्च करूँ इस वक्त, अच्छा इसने ना वो वहां से रखी हुई है जावास्क्रिप्ट से, इसलिए सोर्स नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, देखें पी है, स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी, मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें पी दैट मीन ये पैराग्राफ है। ये ऊपर देखें डिव है, ये डिव जो है यहाँ पे ओपन हुई है, और इसको ब्राउजर ने इसको ना वो एक ट्री की शेप में दे दिया, इसको मैं ओपन और क्लोज कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये सारी ये डिव 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 ये मेन जो है, ये मेन टैग है जो HTML5 के अंदर है। लेकिन आपको जो जो आपको जो डिव जो टैग नजर आ रहे हैं वो यही है, मोस्टली डिव भी हैं, देख रहे हैं। ये बॉडी है, ये हेड है, एंड ऊपर HTML है। तो यही जो टैग हमने 4-5 पढ़ लिए हैं, इनको पढ़ के आई थिंक ये आप ये वाला पेज डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ये जो पार्ट है ये वाला, ये भी हो सकता है कि हमने CSS भी कवर करनी है, और ये सारा पेज बना सकते हैं इजीली। मे बी यही आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो जाएगी, ये पेज बना के लेके आए जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऊपर इमेज लगाओ तो इमेज डाउनलोड कर, ये वाला इमेज डाउनलोड कर लें, बाकी हो जाएगा। चलें जी, अब टैग्स पे आते हैं जी। पहले टैग करते हैं जी पी टैग सबसे पहले, और पी टैग का इस्तेमाल हम ये कर चुके हैं, यहाँ पर ये पी टैग लिखा हुआ है। चलिए जी, मैं दोबारा करता हूँ पी, वही चीज है, पहले लेस देन साइन पी लिखा, टैग को ओपन किया, टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखना है टेक्स्ट। ठीक है जी, और टेक्स्ट लिख दिया वाला, कहाँ पे पेज वाला, इसको मैं क्लोज। ये लें जी, ये एक पैराग्राफ है, और ये जो टेक्स्ट है वाला, ये जो एक पैराग्राफ में टेक्स्ट देना ना दिए यहाँ पे शो हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये टेक्स्ट है एक पैराग्राफ के अंदर, ये है पी बस। असल में अब ये देखें, इसका हर 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 पैराग्राफ का, बल्कि हर टैग का एक फ़ॉन्ट साइज होगा, एक फ़ॉन्ट कलर होगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल होगा। ये सब कुछ जो है ये ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट जो सेट किया है ना, उससे वो रेंडर हो जाता है उससे। ठीक है जी। तो अभी देखिएगा ये वाला, अगर जो मैं S2 पे जाऊंगा, S2 का फ़ॉन्ट साइज बड़ा होगा। आई मीन दिस इज S2, ये हेडिंग है वाली, ये जो टैग है वाला,
ये हेडिंग है, इसका फॉन्ट साइज देखने में बड़ा है और ये थोड़ा सा बोल्ड भी लग रहा है टेक्स्ट मुझे। तो ये हर टैग का जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, ये हर ब्राउजर ने अपने तौर पे सेट की होती है। उसका फॉन्ट साइज क्या रखना है मैंने, सारी चीजें, लेकिन वो चीजें हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइडिंग को हम थोड़ी देर बाद में आते हैं। सो दिस इज S2, दिस इज P। नेक्स्ट टैग कौन सा है? टेबल को मैं थोड़ा सेंड पे ले जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। टेबल के बाद हमें आते हैं डिव के ऊपर। अच्छा, डिव के अंदर और बाकी में खास फर्क नहीं। डिव में जो है, जो मैं आई थिंक जो जो पुराना है टैक्सी वाला, इसको मैं किसी तरह साइड कर सकता हूँ ताकि, चलें मैं इस तरह से कर लेता हूँ। हेलो। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर पैराग्राफ था, मैं इन टैग्स के नाम यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। दिस इज ई, इसको मैं कहता हूँ हेलो डिव। ये पैराग्राफ है, ये डिव है। तो दिखने में तो दोनों में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। आई मीन ये भी पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट दिखा रहा है, और ये भी टेक्स्ट दिखा रहा है। टेक्स्ट का साइज भी दोनों का सेम है। अगर मैं बल्कि ये टेक्स्ट सारा कॉपी करूं और डिव का और पैराग्राफ का टेक्स्ट सेम कर दूं, तो आपको लगेगा कि दोनों में है फर्क, है ही कोई नहीं, बिल्कुल सेम चीजें हैं। अगर मैं दोनों में इस तरह देखें करें, मसला ये है मेरा ब्राउजर कहाँ जा रहा है बार बार। ये देखें, अब ये एक पैराग्राफ है, ये एक डिव है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। जब ये रेंडरिंग में बाद में जाएंगे तो उससे फर्क वाज़ह होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हेलो डिव है, मैं एक काम करता हूँ फर्क बताने से पहले। हेलो डिव 2, ठीक है जी। ये पैराग्राफ था, ये डिव 1 है, ये डिव 2 है। डिव बनाते हैं हम पेज की डिवीजन के लिए। मैं नेक्स्ट आता हूँ स्पैन टैग के ऊपर, फिर मैं डिव में स्पैन में फिर फर्क शो होना शुरू हो जाएगा। स्पैन, हेलो स्पैन। चलिए जी, मैंने दो स्पैन बना दिए हैं। एक ये हेलो स्पैन है और ये स्पैन 2। टेक्स्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप सभी को कि नहीं आ रहा है? चलें जी। ये ऊपर डिव थी हेलो डिव और हेलो डिव 2, ये स्पैन था। अब इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा आप दोनों आपको? क्या फर्क है जी? इसमें दो लाइन शुरू हुई है और स्पैन में एक ही लाइन है, ठीक है। यही फर्क है। सो डिव और स्पैन फर्क करना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं स्टाइलिंग पे आता हूँ। स्टाइलिंग पे जब जाएंगे तो वहाँ पे बड़ी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ना थोड़ी सी मैं बताने लगा अभी। ये हम डिटेल में जाएंगे जब स्टाइलिंग पे जाएंगे। डिव जो है वो ब्लॉकिंग एलिमेंट है। ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि ये पूरी लाइन कवर करेगी। ये जो जिस लाइन में ये होगी ना डिव, ये पूरी लाइन कवर कर लेगी। ब्राउजर की जितनी विड्थ है ना, वो सारी सारी कवर कर लेगी, क्योंकि ना मेरे कोई पीछे चीज आ रही है ना आगे आ रही है उसके। तो ये डिव जो है, इस डिव को अगर मैं राइट क्लिक करूं, आपने करना ये है जो पिकर है वाला, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करिए, नीचे टूल टिप आ रही है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। कह रहा पेज के ऊपर किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करें। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब मैं किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने लगा हूँ। आइए देखिए, मैं जिस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे उसका ना ब्लॉकिंग भी दिखा रहा है। ये ब्लू सी विंडो जो है ये वाली, यहाँ पर ये विंडो आएगी वाली, लेकिन पूरी लाइन कवर कर रही है वाली, ठीक है। तो ये बता रहा है बेसिकली कि डिव की विड्थ जो है ना, हालांकि कंटेंट तो इसका थोड़ा सा है इसलिए इतना नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो, अगर इसके अंदर कंटेंट ज्यादा भी होता तो ये इसने पूरी पेज की विड्थ लेनी थी इसकी। ये डिव 2 पे चले जाइए, ये भी वैसे ही है। अगर मैं स्पैन पे जाऊं तो स्पैन देखिए इतने का इतना ही है। तो स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन का मतलब ये है जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उतनी ये विड्थ लेगा, बाकी छोड़ देगा। इसके आगे कोई और चीज इसके आगे आ सकती है इजीली, ठीक है। तो डिव के आगे कुछ और नहीं आ सकता। स्पैन जो है वो इनलाइन है, वो एक ही लाइन में चल सकता है वाला, ठीक है जी। तो डिव और स्पैन में फर्क ये थोड़ा सा समझ आइए इन चीजों की। अगर मैं कल को ब्लॉकिंग एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, तो वो समझ आ जानी चाहिए। ब्लॉकिंग मीन्स कि ये ब्लॉक कर देगा रोड, जिस रोड ब्लॉक नहीं हो जाता, ये भी पेज के जो लाइन ब्लॉक कर देता है बस, ठीक है जी। तो ये पूरी लाइन कवर करेगा। अगर मैं स्पैन स्पैन जो है इनलाइन है, इनलाइन मीन्स कि ये जहां तक इसका कंटेंट इसका जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये छोड़ देगा। फिर इसके आगे कुछ और आ सकता है। तो मैं अगर स्पैन को अगर स्पैन की तरह मजीद कंटेंट डालूँ थोड़ा सा, और ये सेम कंटेंट जो है अगर मैं डिव में रखूँ,
तो ये div है, जहाँ यहाँ पे आके divs सब खत्म हो गई हैं, हेलो div सेकंड हो गई है। ये पहला स्पैन था, हेलो स्पैन, यहाँ तक उसका कंटेंट आया, फिर दूसरा स्पैन के आगे आ गया। तो ये जो है स्पैन इनलाइन है, div इनलाइन नहीं है। अच्छा जी, मुझे बताएं, अगर अब टेक्स्ट वहां पर रिजल्ट देखे बगैर, ये जो div है ये वाली, ये इस स्पैन के आगे प्रिंट होगी या नीचे होगी? ये देखें हेलो 3, ये इस स्पैन के नीचे आई है, क्योंकि अगेन हालांकि जगह थी, इस स्पैन 2 के आगे कितनी जगह पड़ी हुई है, लेकिन डिव जो है वो उसने कहा डिव मैंने न्यू लाइन में आना। हाँ मेरे पीछे, हाँ जी मेरे पीछे कोई चीज़ नहीं आ सकती। अगर ये चीज़ इतनी समझ आ गई है तो बड़ी प्यारी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे आ जाए, ये देखें ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ उसमें होता ये है, जब पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आप लिखे ना, उनके दरमियान वो ऑटोमेटिकली स्पेस दे देगा, डिव अब स्पेस नहीं देगी कोई भी, ठीक है। तो अगर ये 2 टेक्स्ट हैं, इन 2 टेक्स्ट को मैं अगर एक डिव में रख दूं, फिर इन 2 टेक्स्ट को अगर मैं किसी पैराग्राफ में लिखूँ तो उससे बड़ी चीजें को समझ आ जाएंगी। ये P1 है, एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, ये P2 है, ये पहला टेक्स्ट था, ये दूसरा टेक्स्ट है, किधर है हमारा, ये देखें ये पहला टेक्स्ट है, दरमियान में एक मार्जिन है, इसके थोड़ा स्पेस है थोड़ी सी, ठीक है। फिर दूसरा टेक्स्ट आ गया वाला। डिव के अंदर जो दरमियान वाला मार्जिन जो है यूजली नहीं होता।